डियर व्यूअर्स, कामयाबी की न्यू साइकोलॉजी पर एक ऐसी वीडियो जो मेंटालिटी की कल्पना और हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह मुतासिर करती है और इसकी खोज करती है। आज की वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें हर पार्ट में एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए बसीरत और हिकमत अमली पेश करता है। फर्स्ट पार्ट, मेंटालिटी। इस पार्ट में मेंटालिटी की कल्पना को इंट्रोड्यूस कराया है और एक फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के दरमियान फर्क बताया है। एक फिक्स माइंडसेट के हामिल लोग यकीन रखते हैं कि उनकी सलाहियतें और जहानत तयशुदा है और उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता। वो चुनौतियों से बचने और नाकामी को अपनी हदूद के सबूत के तौर पर देखते हैं। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट के हामिल अफराद का विचार है कि उनकी सलाहियतों और जहानत को मेहनत, लगन और इस्तेकामत के जरिए मजीद तरक्की याफ्ता और बेहतर बनाया जा सकता है। वो चुनौतियों को कबूल करते हैं और नाकामियों को तरक्की के सीखने के अवसर के तौर पर देखते हैं। हमारी मेंटालिटी हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल कामयाबी पर गहरा असर डाल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के हामिल अफराद चुनौतियों और नाकामियों का सामना करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट के हामिल अफराद के हार मानने और नाकामी की वजह से हौसला चकने की संभावना ज्यादा होती है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है और उसे कोशिश और अभ्यास से बदला जा सकता है। सेकंड पार्ट, विद इन द माइंडसेट। इस पार्ट में फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदरूनी कामों की गहराई पर रोशनी डाली है। वो ये कि ये मेंटालिटी हमारे रवैये, चुनौतियों और नाकामियों के लिए हमारे रिएक्शंस की तश्कील कैसे करता है। ये मेंटालिटी की तश्कील में तारीफ और तनकीद के किरदार पर भी बहस करती है। ये आर्गुमेंट देती है कि फितरी सलाहियतों के बजाय कोशिश और इस्तेकामत की तारीफ करना ग्रोथ माइंडसेट को फरोग दे सकता है। रिलेशनशिप एंड टीम वर्क पर मेंटालिटी के प्रभाव को भी दरियाफ्त करता है। एक फिक्स माइंडसेट के हामिल अफराद म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ जद्दोजहद कर सकते हैं और हसद और तखरीबकारी जैसे तबाहकुन रवैये में मुलव्विस होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसके बरक्स ग्रोथ माइंडसेट के हामिल अफराद दूसरों की हिमायत करने, राय हासिल करने और तनकीद को तरक्की के एक नए अवसर के तौर पर देखते हैं। थर्ड पार्ट, माइंडफुलनेस इन एक्शन। आखिरी हिस्से में ग्रोथ माइंडसेट ऐसे अफराद की एग्जाम्पल्स फ्राहम करता है ग्रोथ माइंडसेट को तैयार करने में कोशिश और इस्तेकामत की अहमियत पर जोर दें और उन खुसूसियात को परवान चढ़ाने के लिए खुद को रहनुमाई फराहम करें कि किस तरह रुकावटों और नाकामियों पर काबू पाया जाए और नाकामियों को तरक्की और सीखने के अवसर के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। लोग या तो एक फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं या ग्रोथ माइंडसेट। जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया, खेल, कारोबार और कला समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल की। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने और कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स शेयर करती हूँ। माइंडसेट कामयाबी की न्यू साइकोलॉजी मेंटालिटी और कामयाबी के बारे में पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती करती है। ये हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक नया फ्रेमवर्क पेश करती है। मजमूई तौर पर माइंडसेट हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, जो हमारी मेंटालिटी की ताकत और कामयाबी पर उसके असरात छोड़ता है। ये आपको ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने और चुनौतियों को सीखने के अवसर के तौर पर देखने की प्रेरणा देता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने और इस वीडियो में दी गई हिकमत अमलियों को अमल में लाने से आप अपने मकासद के असूल और जिंदगी में कामयाबी हासिल करने दरकार फ्लेक्सिबिलिटी और इस्तेकामत पैदा कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।